नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। अमित शाह के सदन में एक बयान देने के बाद हंगामा मच गया है। यानी सीधे तौर पर विपक्ष अमित शाह को और बीजेपी को उस बयान को लेकर घेर रहा है। बयान दिया गया है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर, जिनको लेकर जिस बयान को लेकर अब विपक्ष ने सीधे तौर पर बीजेपी और अमित शाह पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया है और माफी मांगने की बात की है। दरअसल संविधान पर बहस हो रही थी राज्यसभा में। इसको लेकर पक्ष और विपक्ष अपने अपने बयान दर्ज करा रहे थे। इसी दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह भी सदन में बोल रहे थे। उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर एक बयान दिया, जिसकी एक क्लिप सोशल मीडिया पर बेहद वायरल हो रही है और पूरा विपक्ष इस समय अमित शाह और बीजेपी को घेर रहा है और आरोप लगा रहा है कि ये जो बयान है ये दलित विरोधी है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये अपमान है और सीधे तौर पर अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। अब क्या बयान है वो मैं आपको बताता हूं और पूरा बयान क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले ये भी जान लेते हैं कि जो बयान की क्लिप वायरल हो रही, जिसे विपक्ष वायरल कर रहा है और विपक्ष ने उस क्लिप को वायरल करते हुए, उस क्लिप को डालते हुए क्या आरोप लगाए हैं, पहले उस पर नजर डाल लेते हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया और सीधे लिखा इस बयान को लेकर कि मनुस्मृति को मानने वालों को अंबेडकर जी से तकलीफ बेशक होगी ही। अब कांग्रेस ने ट्वीट किया, लिखा अभी एक फैशन हो गया है। दरअसल ये बयान का जो क्लिप वायरल हो रहा है, जिसे विपक्ष वायरल कर रहा है, ये बयान कोट करते हुए कांग्रेस ने ट्वीट किया है। बयान क्या है जो अमित शाह ने बोला, अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का ले लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अमित शाह ने बेहद घृणित बात की है। इस बात से जाहिर होता है कि बीजेपी और आरएसएस के नेताओं के मन में बाबा साहेब अंबेडकर जी को लेकर बहुत नफरत है। नफरत ऐसी है कि उनके नाम तक से इनको चिढ़ है। ये वही लोग हैं जिनके पूर्वज बाबा साहेब के पुतले फूंकते थे, जो खुद बाबा साहेब के दिए गए संविधान को बदलने की बात करते थे। जब जनता ने इन्हें सबक सिखाया तो अब इन्हें बाबा साहेब का नाम लेने वालों से चिढ़ हो गई है। शर्मनाक। अमित शाह को इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी ट्वीट किया और अमित शाह घेरा। दरअसल दिल्ली में चुनाव भी हैं और हर राजनेता ये बात जानता है कि दलितों का वोट कितना मायने रखता है। यानी दलितों का वोट जिस ओर झुकाव रखता है वो सत्ता का प्रबल दावेदार बन जाता है। अरविंद केजरीवाल ने भी इस बयान को लेकर ट्वीट किया और लिखा, देखिए कैसे अमित शाह जी संसद में बाबा साहेब अंबेडकर का मजाक उड़ा रहे हैं। इन बीजेपी वालों को इतना अहंकार हो गया है कि ये किसी को कुछ नहीं समझते। हाँ अमित शाह जी, बाबा साहेब इस देश के बच्चे बच्चे के लिए भगवान से कम नहीं है। मरने के बाद स्वर्ग का तो पता नहीं, लेकिन बाबा साहेब का संविधान ना होता तो आप लोग तो दबे कुचले गरीबों और दलितों को इस धरती पर जीने ही ना देते। बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जय भीम। अब एक निशांत नाम के ट्विटर यूजर है, इन्होंने अरविंद केजरीवाल के ट्वीट पर लिखा, यानी कि अब दूसरा पक्ष मैं शुरू कर रहा हूं कि बीजेपी और अमित शाह का पूरा बयान क्या था और बीजेपी की तरफ से रिएक्शंस क्या हैं। अरविंद केजरीवाल के ट्वीट पर एक निशांत नाम के ट्विटर यूजर ने रिप्लाई किया और लिखा, कांग्रेसी केजरीवाल जी, अमित शाह जी ने अंबेडकर जी का अपमान नहीं बल्कि अंबेडकर जी के साथ छल करने वालों को एक्सपोज किया, जिसका असर भ्रष्ट कांग्रेस के भ्रष्ट मित्र पे होना जायज है। कट क्लिप डालने से आप कुछ रिपोस्ट लाइक पा सकते हैं, पर अपने मित्र कांग्रेस के और अपने पापों को छिपा नहीं सकते। बाकी दिल्ली में होने वाली करारी हार का प्रभाव आपके हाव भाव बातों के साथ साथ अब आपके पोस्टों में भी नजर आ रहा है। अब बीजेपी ने एक ट्वीट किया, किरण रिजिजू हैं जिन्होंने बयान दिया था, उनके बयान को कोट करते हुए ट्वीट किया और लिखा, कल गृह मंत्री अमित शाह जी ने सदन में बहुत साफ शब्दों में बाबा साहेब अंबेडकर जी के प्रति हमारी श्रद्धा भाव को प्रकट किया था। उन्होंने ये बताया था कि कैसे कांग्रेस ने अंबेडकर जी का अपमान किया। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें इतने सालों तक भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया और साथ ही 1952 के चुनाव में षड्यंत्र करके उन्हें हरा दिया था। मैं एक बौद्ध हूं और बाबा साहेब के बताए रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति हूं। इस देश में बाबा साहेब ने 1951 में कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। 71 साल बाद पीएम नरेंद्र मोदी जी ने मुझे, जो एक बौद्ध है, देश का कानून मंत्री बनाया। यानी किरण रिजिजू ने अपने आप को बौद्ध बताया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे देश का कानून मंत्री बनाया। अब ये बयान बेहद ज्यादा वायरल हो रहा है और सबसे ज्यादा वायरल हो रही है वो क्लिप जिसमें
अमित शाह कहते नजर आ रहे हैं कि अगर अंबेडकर इतना नाम भगवान का लेते, यानी कि जो लोग अंबेडकर कर रहे हैं वो इतना नाम भगवान का लेते तो 7 जन्मों के लिए उनको स्वर्ग मिल जाता। अब सबसे बड़ी बात यह है, इस क्लिप को लेकर विरोध जताया जा रहा है, इस बयान को लेकर विरोध जताया जा रहा है और अमित शाह और बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी अमित शाह अंबेडकर विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं। अब पूरा बयान क्या है वो भी जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक पक्ष को आपने सुना, एक पक्ष की बातों को सुना, अब दूसरा पक्ष यह है कि अमित शाह का पूरा बयान क्या था। दरअसल अमित शाह जब अपना भाषण दे रहे थे तो शुरुआती जो क्लिप है उसमें इन्होंने यही बात कही है जो विपक्ष दिखा रहा है, लेकिन उसके आगे क्या कहा वो भी मैं आपको बताता हूं। अमित शाह ने कहा, अंबेडकर ने देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दिया था। यानी ये जो बयान दिया था, अंबेडकर इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। इसके बाद कहा, अंबेडकर ने देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दिया था। उन्होंने कई बार कहा कि वह अनुसूचित जातियों और जनजातियों के साथ होने वाले व्यवहार से असंतुष्ट हैं। उन्होंने सरकार की विदेश नीति से भी असहमति जताई थी। अनुच्छेद 370 से भी वो सहमत नहीं थे। अंबेडकर को आश्वासन दिया गया था जो पूरा नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। फिर अमित शाह ने यह भी बताया कि बीसी रॉय ने पंडित नेहरू को चिट्ठी लिखी कि अंबेडकर और राजा जी मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। इसके जवाब में पंडित नेहरू ने लिखा था कि राजा जी के जाने से कुछ असर पड़ेगा, लेकिन अंबेडकर के जाने से कुछ नहीं होगा। यह था पूरा बयान। अब इस जो क्लिप वायरल हो रही है, जिसे विपक्ष वायरल कर रहा है, तो उस वायरल क्लिप को लेकर विपक्ष ने आरोप जो है वो अमित शाह और बीजेपी पर लगाए हैं कि ये अंबेडकर विरोधी हैं। अब सबसे बड़ी बात है, बीजेपी ने भी ये पूरी क्लिप डाली है और कहा है कि वो क्लिप काट कर विपक्ष जो है वो बेबुनियाद आरोप लगा रहा है, जबकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो अपमान है वो कांग्रेस की सरकारों ने किया है, ना कि बीजेपी ने। दरअसल बात क्या है, बात यह है कि जो दलित वोट बैंक है वो इस देश में बहुत बड़ा वोट बैंक है, यानी 20% से ज्यादा का वोट बैंक दलित वोट बैंक है। और जिस तरह से लोकसभा चुनाव में विपक्ष, खासतौर से राहुल गांधी, संविधान की प्रति लिए घूम रहे थे और ये सबको बता रहे थे कि बीजेपी 400 पार अगर सीटें पाती है तो संविधान बदल दिया जाएगा, इसको लेकर बड़ी संख्या में असर भी हुआ और यह हुआ कि दलितों का बहुत बड़ा वोट कांग्रेस और इंडिया अलायंस के बाकी दलों को गया था और बीजेपी को नुकसान हुआ था। 400 पार का नारा दिया था, लेकिन वो 300 के अंदर ही सिमट गए थे, यानी 240 सीटें बीजेपी को मिली थी। अभी भी राहुल गांधी जब संसद पहुंचे तो उनके हाथ में संविधान की प्रति थी और उन्होंने फिर आरोप लगाया कि बीजेपी संविधान विरोधी है। वहीं बीजेपी लगातार कांग्रेस और कांग्रेस के साथ इंडिया अलायंस में जो दल हैं उन पर आरोप लगाती रही है कि ये दल दलित विरोधी हैं, कांग्रेस दलित विरोधी है, अंबेडकर जी का अपमान किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान को ये नहीं मानते, संविधान को अपने हिसाब से, अपने फायदे के लिए इन्होंने संविधान में कई संशोधन किए थे। बहरहाल इस वक्त अगर राजनीति में सबसे ज्यादा किसी की चर्चा है, महापुरुष की किसी की चर्चा है, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है, क्योंकि खास तौर से दलितों का जुड़ाव बेहद बाबा साहेब के प्रति रहता है, क्योंकि दलितों को वो शक्ति, वो ताकत बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने दी है, वो रास्ता दिखाया है, जिसकी वजह से आज जिनको वंचित समाज कहते हैं, दलित समाज, वो आज मुख्य धारा में सबके साथ चल रहा है। तो सीधी सी बात है, राजनीतिक दल बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर किसी को यह बताया जा सके कि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बहुत बड़े प्रशंसक हैं, बहुत बड़े अनुयायी हैं और सामने वाला जो है वो बाबा साहब का विरोधी है, तो सीधे तौर पर हमें चुनाव में फायदा होगा और सामने वाले को तगड़ा नुकसान होगा। राजनीति में एक दूसरे पर आरोप लगाए जाते हैं। अमित शाह की क्लिप जो है, जो वायरल की जा रही है विपक्ष के द्वारा, वो पूरी क्लिप नहीं है। पूरी क्लिप में आगे की बात जो मैंने बताई थी वो है। बहरहाल इसी तरह की कई बार चीजें होती हैं कि राहुल गांधी के बयानों की भी क्लिप जो है वो कुछ हिस्सा उसका काट के वायरल किया जाता है और आप लोग जानते भी हैं कि कई बार राहुल गांधी पर आरोप लगाए गए हैं, राहुल गांधी का मजाक भी बनाया गया है इन्हीं जो क्लिप्स हैं उनको, अधूरी बातों को काट के। बहरहाल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर एक बार फिर से भारतीय राजनीति में चर्चा शुरू हो गई है।
विपक्ष और सत्ता पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और सीधे तौर पर आने वाले दिनों में जो चुनाव हैं, इन चुनावों में इस मुद्दे का असर जो है वो सीधे तौर पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि सभी राजनीतिक दलों को पता है कि दलितों का वोट कितना महत्वपूर्ण है सत्ता में जाने के लिए। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।